गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिजाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं नाइकी लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप चाहें तो मेरे मेन चैनल की मोशन प्रो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 59 रुपीज़ में है। उसमें आपको इन डेप्थ आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल, मोशन ग्राफिक ट्यूटोरियल, ब्लेंडर ट्यूटोरियल और सिनेमा 4D ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे और मेरे चैनल के लिए एक सपोर्ट भी बन जाएगा। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे नाइकी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो शू है हम ये यूज़ करने वाले हैं, इसकी ये इमेज और ये इमेज हमें चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ सिंपली इसे यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और फोटोशॉप में जाके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिएगा, या फिर मैंने एक गूगल ड्राइव लिंक भी दे रखी है, उसमें आपको इसकी PNG इमेज भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस वेबसाइट से मैंने नाइकी का लोगो ले रखा है, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और उसी गूगल ड्राइव फाइल में आपको ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब मैं सिंपली आफ्टर इफेक्ट ओपन करूंगा और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें इंपोर्ट कर रखी है। आपको सिंपली Ctrl+I प्रेस करना है और ये जो इमेजेस है वो आप सिंपली डाउनलोड इंपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, हमें एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। तो न्यू कंपोजिशन, इसे हम मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और सिंपली ओके और चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन और टाइटल सेलेक्शन, ताकि हमें एक अच्छी खासी ग्रिड यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हमारे जो नाइकी का ये जो बड़ा वाला शू है हम उसे इनेबल कर देंगे, यानी यहाँ पे लेके आएंगे। अब S फॉर स्केलिंग, और हमें इसे स्केल बढ़ानी है ताकि ये पूरे यहाँ पे फिट हो जाए। अब ये बहुत ही क्लियर कट है, मुझे क्लियर इमेज नहीं चाहिए, तो मैं T फॉर ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा और इसकी ओपेसिटी में अराउंड 5 पे रख दूँगा, और या फिर आप 10 भी रख सकते हैं। ओके। उसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है, हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे मैं इस पे इफेक्ट अप्लाई करूँगा, टिंट इफेक्ट, और इस पे डबल क्लिक करके अप्लाई करो ताकि ये ब्लैक एंड वाइट में दिख जाए। ओके। अब उसके बाद हमें जो नाइकी की टैगलाइन है जस्ट डू इट, उसे एनिमेट करना है। तो मैं चूज़ करूँगा टेक्स्ट टूल और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ कोलवेटिका रेगुलर और वाइट कलर, और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूँगा जस्ट डू इट। ओके। तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमें जाना है पैराग्राफ में, और हमें यहाँ पे लेफ्ट लाइन टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटर टेक्स्ट। सो सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। हमें ये इसलिए चाहिए ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो सेंटर से एनिमेट हो। ऐसा क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैंने ये सेंटर टेक्स्ट क्यों रखा है। ठीक है। उसके बाद हमें प्रेस करना है Ctrl+Alt+Home ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो मैं बढ़ा देता हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने सेंटर टेक्स्ट क्यों रखा है। जब मैं इसके अंदर जाके इसे एनिमेट चूज़ करूँगा और चूज़ करूँगा पोजीशन, और मैं पोजीशन नीचे लेके आऊँगा और रेंज सिलेक्टर में जाके हम स्टार्ट पे एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और मैं जाऊंगा अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे और इसकी वैल्यू कर दूंगा 100। ओके। और हमें इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और हमें हिट करना है F9 टू ईजी ईज आउट। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाइए, सबसे पहले चेक कीजिए कि राइट क्लिक करके आपने एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ किया है कि नहीं। अगर आपने एडिट वैल्यू ग्राफ किया होगा तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमें चूज़ करना है एडिट स्पीड ग्राफ। हमें इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड पकड़ के मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे हमें प्रॉपरली शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आना है। तो ऑब्वियसली हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। अब मैं जाऊँगा एडवांस में
और आई थिंक हमें एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली इस एनिमेटर में जाके, ऐड में जाके प्रॉपर्टीज़ में चूज़ करना है ट्रैकिंग। ठीक है। अब जब मैं ट्रैकिंग अमाउंट ऐसे कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है और अब ये एनिमेशन हमें इस तरीके के दिखेगा। अगर मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन कर रखा होता तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके की चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें चूज़ करना है सेंटर टेक्स्ट। उसके बाद हमें ये तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब मैं फिर से ऐड प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ और मैं चूज़ करूँगा ओपेसिटी और ओपेसिटी कर देंगे 0। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि मैं एनिमेटर 1 को मिनिमाइज़ कर दूँगा। अब इस टेक्स्ट में मुझे एक और एनिमेटर चाहिए जो इसकी जो ट्रैकिंग है उसे एनिमेट कर पाए। तो मैं फिर से एनिमेट में जाऊँगा और मैं चूज़ करूँगा ट्रैकिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनिमेटर 2 आ रखा है और इसकी ट्रैकिंग वैल्यू जो है वो मैं कर दूंगा कुछ 20 के आसपास। ओके, तो अब जब ये एनिमेशन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। अराउंड 1 सेकेंड पे मैं एक की फ्रेम करूँगा ट्रैकिंग अमाउंट पे और अराउंड 2.10 फ्रेम्स पे मैं इसकी वैल्यू कर दूंगा 0। ओके, तो इसकी वैल्यू कर दो 0 और अगर आप चाहें तो थोड़ा और स्टाफ लेके आ जाओ। तो चलो इसे -6 कर देते हैं। ओके, और इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और इजी नीज आउट के लिए F9 प्रेस करूँगा। हमें जाना है ग्राफ एडिटर में, सेम ग्राफ एडजस्ट करना है, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब हम ये चीज़ देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। ओके, अब यू प्रेस करके इसे मिनिमाइज़ कर दो। अब हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, हमें ऊपर 2 कॉपीज़ चाहिए और नीचे भी 2 कॉपीज़ चाहिए। तो हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे, प्रेस वी फॉर सिलेक्शन टूल एंड मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। फिर से कंट्रोल डी और इसे यहाँ पे ला के रख दो। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, इन दोनों को नीचे लाओ और इन्हें यहाँ पे ला के रख दो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली चीज़ है वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। अब मैं इसे देखूंगा तो सारी चीज़ें एक साथ एनिमेट हो रही है, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे गैप चाहिए इनके बीच में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन्हें अल्टरनेटली एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी ताकि हम इसे एक कंपोजिशन में डाल पाए और इसे मैं नाम दे दूंगा टेक्स्ट एनिमेशन और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एक एनिमेशन दिख रहा होगा। अब इसी को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट। हमें इस टेक्स्ट एनिमेशन कॉम्प में जाना है और इसे करना है कंट्रोल डी इन प्रोजेक्ट विंडो। इसके अंदर जाके हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे कैरेक्टर मेन्यू में और यहाँ का जो फिल है उसे हटा के ये जो स्ट्रोक है उसे देंगे वाइट कलर ताकि हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अब इस टेक्स्ट एनिमेशन को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे हल्का सा आगे लेके जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस टेक्स्ट के साथ साथ ये स्ट्रोक एनिमेशन भी मिल रहा है। ठीक है, अब मैं जो अपनी शू इमेज है मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने कंपोजिशन में, ये वाली, और मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे एनिमेट हो। मैं प्रेस करूँगा W ताकि मैं इसे रोटेट कर पाऊँ और इसे मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा। अब मैं प्रेस करूँगा P फॉर पोजीशन टू क्रिएट 1 की फ्रेम, उसी के साथ साथ R फॉर रोटेशन 2 फॉर अनदर की फ्रेम। अब U प्रेस करें ताकि हम दोनों की फ्रेम्स देख पाए और समवेयर अराउंड 2 सेकेंड मैं एक की फ्रेम बना दूंगा इन दोनों पे। स्टार्ट में जाके मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, ताकि हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल पाए और अराउंड 4 सेकेंड पे मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँगा और W और इसे ऐसे रोटेट करो। अब इन की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है और हमें चूज़ करना है F9 ताकि इजी नीज आउट हो जाए। ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि हमें इसे सिलेक्ट करना है
और इस टेक्स्ट एनिमेशन को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और टॉप पे लेके आऊँगा। इसे एंटर प्रेस करके मैं नाम दे दूँगा मास्क। ओके, और इस शू को हमें सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है F4 ताकि हम इसे अल्फ़ा मास्क कर पाएँ। ठीक है, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिलेगी। अब इन्हीं की फ्रेम्स को या फिर इस शू को आप कंट्रोल डी करके सिलेक्ट करें और नीचे लेके आए और इसकी जो अल्फ़ा मास्क है वो हटा दे। और इस शू को हमें सिलेक्ट करके हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें चूज़ करना है ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे हमें डबल क्लिक करना है और उसकी जो ब्राइटनेस वह है वो हमें घटा देनी है से, और कॉन्ट्रास्ट जो है वो हमें इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से। तो अब जब मैं ये चीज़ देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद इसी शू को मैं कंट्रोल डी करके सिलेक्ट करूँगा, अगेन कंट्रोल डी, ताकि हम इसकी जो मैट है वो हटा पाए। तो इसे नन कर दो और इसे हाइड कर दो। ठीक है, तो पहले हमें ये एनिमेशन दिखेगा, ये शू वाला। उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये जो एनिमेशन है मेरे शू का वो आ जाए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये जो एनिमेशन है मैं अल्ट होल्ड प्रेस करूँगा। सिमिलरली फॉर दिस एनिमेशन हमें इन दोनों एनिमेशन को सिलेक्ट करना है और अल्ट होल्ड करके मैं इसे 3 तक लेके आऊँगा ताकि वो जो एनिमेशन है वो थोड़ा जल्दी चला जाए। ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली यहाँ आ पाए। उसके बाद इस एनिमेशन को मैं सिलेक्ट करूँगा, एस फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे थोड़ा आगे जाके इसकी की फ्रेम स्केल में छोटी कर दूंगा और यू प्रेस करो और ये जो आगे की फ्रेम्स है वो हटा दो। अब इन स्केलिंग की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं हिट करूँगा F9। Go to the graph editor, select this graph by holding shift, move this handle over here and move this handle over here. ओके, तो अब जब हम ये एनिमेशन देखेंगे तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ मिल रही है, उसके बाद ये चीज़ मिल रही है, और जब ये नीचे जाएगा तब हमें इसकी स्केल बढ़ा देनी है। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट। ये सेकेंड लेयर है, इसे डिलीट कर देंगे, आई मीन की फ्रेम्स, और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आएंगे। अब S फॉर स्केलिंग फॉर 1 की फ्रेम और R फॉर रोटेशन टू क्रिएट अनदर की फ्रेम और U प्रेस कीजिए। पोजीशन हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ पोजीशन की फ्रेम्स। ठीक है, अब U प्रेस करो और सिर्फ इसी लेयर्स की U प्रेस करना है और थोड़ा आगे जाके इसकी स्केल जो है वो बढ़ा देनी है और रोटेशन जी भी है जो बढ़ा देना है। अगेन कंट्रोल डी, इसकी स्केल फिर से बढ़ाओ और रोटेशन फिर से बढ़ाओ। अगेन कंट्रोल डी, स्केल बढ़ाओ और फिर रोटेशन बढ़ाओ। अगेन कंट्रोल डी, स्केल बढ़ाओ और रोटेशन भी बढ़ाओ। अगेन कंट्रोल डी, स्केल बढ़ाएंगे और रोटेशन भी बढ़ाएंगे। अगेन कंट्रोल डी, स्केल बढ़ाओ और रोटेशन भी। हमें ये चीज़ बार बार करनी है। और ये हमें तब तक करना होगा जब तक ये पूरा कवर ना हो जाए। कंट्रोल डी, इसे सिलेक्ट करो, ओके। उसके बाद हमें इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है यू प्रेस करके। ठीक है, इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, अल्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा बड़ा बनाओ और ग्राफ एडिटर में जाके सिलेक्ट करो इन सब को, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, ताकि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अब ये थोड़ा बहुत धीरे हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक कर देंगे और जाएंगे ग्राफ एडिटर में। इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे ऐसे लेके आओ और इसे ऐसे लेके आओ ताकि हमें एक ऐसा लगे कि ये जैसे ही छोटा हो रहा है ये जल्दी से ही ऐसे फट के आ रहा है, ऐसी चीज़ यहाँ पे लगे। ठीक है, तो हमें वैसे करना है कुछ इस तरीके से। और थोड़ा आगे जाके ये जो फर्स्ट की फ्रेम है हमें ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है। तो इन सभी की सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो वो
वापस आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इन सभी को फिर से सिलेक्ट करके फिर से F9 पे क्लिक करो ताकि वो ग्राफ एडिटर हट जाए, और हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। इस बार आप देख सकते हैं कि ग्राफ हमें इस तरीके का मिल रहा है। अगर आपका ग्राफ फिर से वैसे ही एडजस्ट है तो इससे सिलेक्ट करके फिर से F9 पे क्लिक करो, इस लेयर को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ मिलेगी और इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है और मैं इसे पेरेंट कर दूंगा अपने मेन शू से। इस शू को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और एंड में इसे कर दो 0। ठीक है, इसे मैं एंड में कर दूंगा इसकी वैल्यू 0 ताकि ये ऐसे छोटे हो जाएगा। और इसे सिलेक्ट करके हमें F9 पे क्लिक कर देना है, जाना है ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, ताकि ये ऐसे चला जाए। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, सबसे पहले मुझे ये एनिमेशन दिख रहा है, फिर जैसे ये छोटा हो रहा है ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे। अब उसके बाद तो इस पॉइंट पे जब ये पूरा कवर हो चुका है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यू प्रेस करूँगा और ये जो निचली लेयर है मास्क वाली, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वाई और एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बनाऊँगा वाइट कलर की, और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि ये ऐसे मिट जाए। तो आप जब ये एनिमेशन देखोगे तो हमें सबसे पहले ये मिलेगा, फिर ये, और उसके बाद ये। ठीक है, अब उसके बाद हमें अपना लोगो रिवील एनिमेट करना है यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और जो मेरा नाइकी का लोगो है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, एस फॉर स्केलिंग, और उसकी स्केल एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ओके, अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट C टू प्री कंपोज और मैं जाऊँगा मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब हमें इसके अंदर जाना है, नाइकी लोगो, कंट्रोल K प्रेस करूँगा मैं ताकि इसकी कंपोजिशंस की सेटिंग ओपन हो जाए, और मैं यहाँ पे एक नाम दे दूँगा नाइकी लोगो एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा। और कंट्रोल K फिर से क्लिक करेंगे और मैं इसकी जो कलर है कंपोजिशन का वो वाइट कलर चूज़ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नाइकी का लोगो एनिमेशन करना है। तो सबसे पहले P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम, उसके बाद S फॉर स्केलिंग फॉर अनदर की फ्रेम और U प्रेस करें। उसके बाद मैं जाऊँगा अराउंड 1 मिनट पे और फिर से एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा यहाँ पे, अराउंड 2 सेकंड पे जाके फिर से एक की फ्रेम। अब स्टार्ट में जाना है मुझे, मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे कर दूँगा 0 यहाँ पे। उसके बाद मैं की प्रेस करके इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा और उसे कर दूँगा 0। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, हमें प्रेस करना है F9, गो टू द ग्राफ एडिटर, ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो अब जब हम इसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये तो हो गया लोगो रिवील। इस लेयर को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा ताकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेयर बचे। इसे सिलेक्ट करके प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट C टू प्री कंपोज और इसे नाम दे दो एनिमेशन। ओके, अब मैं फिर से कंट्रोल N प्रेस करूँगा और मैं इसे नाम दे दूँगा मैप। कंट्रोल Y प्रेस करूँगा मैं ताकि एक सॉलिड लेयर बन जाए, और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में मैं सर्च करूँगा फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट और हमें डबल क्लिक करके इस पर अप्लाई कर देना है। अब इसकी जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ है मैं उसके अंदर जाऊंगा और इसकी स्केल जो है मैं बढ़ा दूंगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मैं इसकी कर दूंगा 2, और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब राइट क्लिक करके न्यू एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और उस पर सर्च करो मोज़ैक इफेक्ट और इस पर डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिले। अब इस पे मैं जो है वो मैं वर्टिकल ब्लॉक्स कम कर दूंगा और हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स कम कर दूंगा और वर्टिकल बॉक्स एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब जाएंगे हम यहाँ पे, कंट्रोल 0 प्रेस करो और ये जो मैप वाली लेयर है उसे यहाँ पे लेके आओ और इसे हाइड कर दो। अब इस एनिमेशन लेयर पे मैं अप्लाई करूँगा टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और डबल क्लिक करके हमें अप्लाई कर देना है और यहाँ पे ये मैप लेयर चूज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी।
अब इसी मैप लेयर के अंदर जाके अगर मैं यहाँ पे वो जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स है वो भी एडजस्ट कर दूंगा और मैं देखूंगा इस एनिमेशन को, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। तो इस एनिमेशन के अंदर जाएंगे अराउंड 1 मिनट पे मैं ये जो लोगो एनिमेशन है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे 1 यहाँ पे लेके आऊँगा। और अब जब मैं नाइकी लोगो एनिमेशन में देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा नाइकी लोगो एनिमेशन में है मैं इसे भी सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+C और इसे नाम दे दूँगा विदाउट लास्ट फ्रेम और की फ्रेम। इसके अंदर जाएंगे, यू प्रेस करेंगे और जैसे हमने कहा कि इसके अंदर लास्ट की फ्रेम नहीं होगी। ठीक है, और इसे फिलहाल के लिए हाइड कर दो। अब ये हो गया। ये इसी एनिमेशन लेयर को मैं Ctrl+D करके डुप्लीकेट करूँगा और थोड़ा सा आगे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब सबसे पहले हमारा जो लोगो था हम ये वाला हम इस पे इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम अप्लाई करेंगे फाइंड एज इफ़ेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दे, इसे कर दें सिर्फ ऐसे रख देंगे कुछ इस तरीके से, और चाहे तो इसे इन्वर्ट भी कर सकते हो और इसे हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, और 5 फ्रेम्स में मैं चाहूँगा ये लेयर आ जाए। ओके, या फिर आप इसे स्टार्ट में जाके ला सकते हो, उसे नीचे लेके आओ और ये जो फाइंड एज वाली लेयर है उसे 5 फ्रेम्स पे लेके आओ कुछ इस तरीके से और F4 प्रेस करो और इसे कर दो स्क्रीन, या फिर आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि थोड़ी सी लाइंस यहाँ पे दिखे। अगर आप इसे इन्वर्ट कर दोगे तो आपको फिर से वही दिखेगा, अगर आप स्क्रीन करके इसे इन्वर्ट कर दोगे तो भी आपको वैसे ही दिखेगा। या फिर इंस्टेड ऑफ दिस फाइंड एज इफेक्ट आप इस पे फिल इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो और फिल इफेक्ट में हम इस पे वाइट कलर चूज़ करेंगे ताकि पहले ये दिखे और Ctrl+D करके डुप्लीकेट करके इसे यहाँ पे लेके आओ। और बिकॉज हमारा जो लोगो है वो थोड़ा सा येलोइश नियॉन कलर, नॉट येलोइश बट ग्रीनिश नियॉन कलर का है, तो इस पे मैंने ग्रीनिश नियॉन कलर अप्लाई करके रखा है। ठीक है, और इसे हमें स्क्रीन नहीं बल्कि नॉर्मल पे ही रखना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारी विदाउट की फ्रेम वाली लेयर है इस पे भी मैं ये जो अपना टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो Ctrl+C Ctrl+V कर दूंगा और ऑब्वियसली हमें मैप सिलेक्ट करना है और इसे हमें टॉप पे लेके आना है और इसे इनेबल कर दो और वो एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जाएंगे विदाउट की फ्रेम्स में। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर जाना है हमें और ये जो एनिमेशन है वो हमें 1 सेकंड पे चाहिए, तो इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब जब ये एनिमेशन पूरा होगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एक रिवीलिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये लोगो एनिमेशन रेडी है, हमें जाना है मेन एनिमेशन पे और ये एनिमेशन जो है मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ ताकि सबसे पहले ये एनिमेशन हो जाए, फिर ये, और समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट मैं चाहूँगा कि मेरा जो लोगो एनिमेशन है वो यहाँ पे एनिमेट हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेट हो गया, उसके बाद ये और ये। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जस्ट डू इट का टेक्स्ट जो है वो बहुत ही स्टिल लग रहा है, तो मैं जाऊँगा अपने टेक्स्ट एनिमेशन में और मैं चाहूँगा कि ये लेयर्स थोड़ी एनिमेटेड हो, तो इन सभी को सिलेक्ट करो, P4 पोजीशन एक की फ्रेम और अराउंड 15 फ्रेम्स पे मैं इन्हें ऐसे ही यहाँ पे लेके आऊँगा। इन दोनों लेयर्स को यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा और इन दोनों लेयर्स को यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इन लेयर्स के साथ ये एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि ये जो हमारी ये लेयर थी जिसमें हमने इसके सिर्फ स्ट्रोक लेके रखा था, इन सभी को हमें सिलेक्ट करना है, जाना है कैरेक्टर में और हमें चूज़ करना है 0.5 और 0.1 भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें स्ट्रोक बहुत ही मिनिमम
ठीक है, तो हम इसे ऐसे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब और एक चीज़, ये जो फर्स्ट लोगो आई मीन शू है हमारा, ये बहुत ही प्लेन लग रहा है, तो थोड़ी सी डेप्थ ऐड करने के लिए मैं इस पर अप्लाई करूँगा ड्रॉप शेडो इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और इंक्रीज कर दो इसका डिस्टेंस, ऑल्सो सॉफ्टनेस टू समवेयर अराउंड 250। ओके, ताकि हमें ऐसी चीज़ यहाँ पे मिल पाए। ओके, उसके बाद ये चीज़ हमें मिल रही होगी। अब जस्ट टू टीज दिस शू, ये जो हमारा शू है इसी को कंट्रोल डी करूँगा, मैं यू प्रेस करूँगा और इसकी जो ये जो स्केलिंग है, एनिमेशन है, वो वैसे ही रखेंगे। और इसको मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और ये जो अपना नाइकी लोगो है जहाँ पे हमारा ये एनिमेशन हो रहा है, यहाँ मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा ये। ठीक है, और ये जो विदाउट की फ्रेम वाला लोगो है इसे कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ और इसे नाम दे दो, और इस शो को चूज़ करो मास्क। ठीक है, ताकि ये एनिमेशन यहाँ पे दिखे। तो सबसे पहले ये, और उसके बाद ये एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो जिस तरीके से अब यहाँ पे ये जो स्केलिंग की फ्रेम है वो मैं हटा देता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा कि ये इसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो जाए। सो टी फॉर ओपेसिटी टू क्रिएट वन की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके इसकी ओपेसिटी होगा जाएगी 0 और F9 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसकी जो स्केल है वो थोड़ी बड़ी कर दो। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं इस पे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके एक विगल पोजीशन इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा, ताकि यहाँ पे जब ये आए तो इसमें थोड़ा सा विगल एनिमेशन हो जाए। ठीक है, तो एक हल्का सा टीज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एनिमेशन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एनिमेशन में कोई स्केल नहीं है, तो हमें उसे भी एडजस्ट करना होगा। तो राइट क्लिक करके न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना दो, और हमें वो लेयर सिलेक्ट करनी है जो किसी से भी पेरेंट नहीं है, तो हमें सिर्फ वही लेयर सिलेक्ट करनी है, और इन सभी लेयर्स को हमें इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट करना है। तो इस नल ऑब्जेक्ट को इनिशियली लेके जाओ 120 पे और एक की फ्रेम बना दो। जैसे ही ये थोड़ा आगे जाएगा अराउंड दिस पॉइंट पे इसे कर दो 100। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और जब ये इस पॉइंट पे जा रहा है तो इसे मैं फिर से 120 कर दूंगा। ठीक है, तो पहले इस तरीके का स्केल एनिमेशन, और थोड़ा आगे जाके हमें फिर से इसे 100 करना है, बट ये की फ्रेम को मैं थोड़ा सा 10 सेकेंड्स पे लेके जाऊंगा, ताकि यहाँ पे एक स्केलिंग एनिमेशन दिख रहा हो अराउंड यहाँ तक। ठीक है, तो अभी हम एन प्रेस करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि इतने से पोर्शन में मुझे थोड़ा इस पे विंटेज लुक दिखे, तो उसके लिए राइट क्लिक न्यू और एक मैं एडजस्टमेंट लेयर बना दूंगा, जिस पे मैं अप्लाई कर दूंगा अपना नॉइस इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा और नॉइस कर दूंगा 25। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा नॉइजी टेक्सचर दिख रहा है। अगर आप चाहें तो वो उस नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, मैं 25 रखूँगा। ठीक है, उस तरीके से, और इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि वो नॉइस रिड्यूस हो जाए, तो एक की फ्रेम और नॉइस अमाउंट पे यू प्रेस करो, थोड़ा आगे जाके इसे कर दो 0। उसी के साथ साथ राइट क्लिक न्यू और फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई इफेक्ट हो, तो मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं सर्च करूँगा मैग्नीफाई इफेक्ट, और डबल क्लिक करके हमें इसे अप्लाई कर देना है, और इसे मैं सेंटर यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, और इसकी जो साइज़ है वो मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसे यहाँ पे ला के रख दो। सिमी इस एडजस्टमेंट लेयर को कंट्रोल डी करके इसका जो सेंटर है वो इसे यहाँ पे ला के रख दो। ठीक है, तो होगा ये कि हमें ये जो मैग्नीफाई इफेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें इस तरीके का लोगो रिवील एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ राइट क्लिक करके न्यू करके फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा CC लेंस, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो, और स्टार्ट में इसकी साइज़ जो है वो मैं कुछ इस तरीके से
एडजस्ट करूँगा ताकि एक बल्ज की तरह ये चीज़ दिखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक बल्जी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ छोटी हो जा रही है, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी है कि ये जो हमारा लास्ट शू है ये वाला, हमें इस पे ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई करना है। तो मैं इस पे फिर से ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। मेक श्योर कि ये लास्ट वाला हो, और इस पे डिस्टेंस बढ़ा देना है, सॉफ्टनेस भी हमें रखनी है 400। ओके, कुछ इस तरीके से, ताकि जब वो जाए तो वो एक डेप्थ वहाँ पे हमें फील हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ साथ ये जो लोगो है इस पे भी हमें ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई करनी है। इसकी भी सॉफ्टनेस में रख दूंगा 400, और इसकी जो डिस्टेंस है वो मुझे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करनी है। और यहाँ पे हमें जो कलर है ड्रॉप शेडो का, वो मैं स्पीकर की मदद से ये जो कलर है अपना, मैं वो चूज़ करूँगा। ठीक है, तो एक हल्का सा फील आएगा, या फिर यहाँ पे जो ये कलर है हम उसे भी फील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और डिस्टेंस चाहिए तो थोड़ा कम कीजिएगा, और इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स, बेवल एंड एम्बॉस में जाके, बेवल ब्लेंडिंग ऑप्शन या बेवल एंड एम्बॉस में जाके इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा दो और साइज़ भी बढ़ा दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो कलर है आप ये कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, और उसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे इस ड्रॉप शेडो पे इसकी जो ओपेसिटी में है वो मैं कर दूंगा 25। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एक फाइनल टच देना है कि इस पे जो मैं हमेशा अप्लाई कर देता हूँ लाइट स्वीप इफेक्ट, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। हमें सर्च करना है लाइट स्वीप इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देना है। और इनिशियली मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे हो, एक की फ्रेम सेंटर में यू प्रेस कीजिएगा, और अराउंड यहाँ पे मैं इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा। ठीक है, तो हमें अब जब मैं ये देखता हूँ तो इस एनिमेशन के साथ साथ हमें एक एडिशनल ये एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एनिमेशन मिल गया, उसके बाद ये, और फिर ये। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा, और जो मेरा टेक्स्ट एनिमेशन 2 था जिसमें ये जस्ट डू इट की एनिमेशन थी विद स्ट्रोक, मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा वाइट सॉलिड के ऊपर, और इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। और अराउंड इस पॉइंट पे जब ये लोगो एनिमेट हो रहा है, मैं चाहूँगा कि ये टेक्स्ट एनिमेट हो, और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं इस पर अप्लाई करूँगा फिल इफेक्ट, और मैं इसे कलर में ये कलर चूज़ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, या फिर अगर आप चाहें तो ब्लैक कलर भी दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, और मैं इसकी स्केल जो है वो बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और ई फॉर ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी हम रख देंगे 40, या फिर इवन लेस देन दैट 25। ठीक है, तो वो हल्का सा हमें वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इन सब चीज़ों की मदद से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर नाइकी का लोगो रिवील एनिमेशन बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बना लिया है।